सर एक सवाल बनता है, पिछले साल एग्ज़ाम करवा लिए गए थे, लास्ट में एग्ज़ाम हुए थे और इस बार अगर हम बात करें, तो एग्ज़ाम नहीं करवाए गए और क्रमोन्नति लेकिन अब क्रमोन्नति के बाद में ये तय किया गया कि फ़ॉर्मूला क्या लें। तो क्या क्योंकि अब लहर जिस हिसाब से कोविड की तीसरी लहर की बात वैज्ञानिक कर रहे हैं, डॉक्टर्स कर रहे हैं, तो क्या ये तैयारी उसी लिहाज से भी है कि भई आगे इस तरह की विपरीत परिस्थिति आए तो बच्चों की ग्रेडिंग में या कोई इस तरह की दिक्कत नहीं आए? बिल्कुल, यही देखते हुए, यही सोचते हुए तैयारी है कि अगली बार जब हम ग्रेडिंग करें, तो उसके अंदर कोई उनको परेशानी ना आए। साथ ही साथ एक और जो बड़ी चीज़ है, जो कि हम करने जा रहे हैं, वो है क्लस्टर लेवल वर्कबुक्स। जो पहले देखा गया है कि क्योंकि कुछ बच्चे तो 2-2 साल हो गए हैं, जिनको वो शायद स्कूल में नहीं आ पाए हैं, कुछ को 1 साल हुआ है। तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो उनके बीच में जो गैप आ गया है, जो लर्निंग का जो गैप आ गया है, उसको ख़त्म करने के लिए हम बिहाइंड ग्रेड वर्कबुक्स बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं छठी क्लास में बच्चा पढ़ रहा हूँ, तो उनके लिए दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास का मटेरियल जो है, उसकी एक वर्कबुक बाँटी जाएगी। ये हम ऑलमोस्ट जुलाई एंड या अगस्त तक हम ये बाँट देंगे फील्ड के अंदर। उसकी मदद से भी बच्चा जो अपना खोया जो लर्निंग गैप है, उसको पा सकता है। और अगर नेस का एग्ज़ाम, जो कि जिसमें राजस्थान पिछली बार दूसरे नंबर पे था पूरे देश में, अगर वो होता है इस साल भी, तो वो उस चीज़ के अंदर भी वो मदद करेगा। अंतिम सवाल सर, आपने काफ़ी कुछ योजनाएँ जो बनाई हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें, कि एग्ज़ीक्यूट करने की बात करें, तो विभाग स्तर पर अधिकारियों को, शिक्षकों को किस तरह से मोटिवेट किया जाएगा, उसकी क्या तैयारी है? ये बात मैं अच्छा हुआ आपने पूछा। ये मैं बताना चाहूँगा कि पिछली बार जो हमारा प्रोग्राम चला था, तो हमने एक पोर्टल बनाया था। पोर्टल के ऊपर प्रत्येक बच्चे का हमने ये डलवाया था कि वो हमसे किस माध्यम से जुड़ा हुआ है। क्या वो व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ा हुआ है, या वो आओ घर से सीखे के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो लगभग जो मेरे 85 लाख बच्चे थे, उसमें से मेरे पास जो डेटा आया था, लगभग 70 लाख के करीब बच्चे जो हैं वो हमसे जुड़े हुए थे ना किसी माध्यम से। छोटी क्लास के बच्चे, फर्स्ट या सेकंड क्लास के बच्चों में थोड़ी वो थी, जो कि ज़ाहिर-सी बात है होती है। लेकिन मोस्टली मेरे बच्चे जुड़े हुए थे। और उसका एक जो सफल जो हमें अनुभव मिला, वो तब मिला कि जब मेरे जनवरी में स्कूल खुले, तो लगभग मेरे 90 से 95% अटेंडेंस आई। तो इस चीज़ के लिए मैं सभी जो मेरे अधिकारी हैं, जो मेरे कर्मचारी हैं, जो शिक्षक हैं, जो कि फील्ड में गए, जिन्होंने माँ-बाप से जो ने जुड़ा, वार्तालाप किया, उसी का ये नतीजा था कि ड्रॉप आउट बहुत कम हुआ। तो पिछली बार इस चीज़ को सक्सेस किया जा चुका है, और टीचर्स भी ये जानते हैं, समझते हैं कि ये बच्चों के लिए भी कितना ज़रूरी है और हमारे लिए भी कितना ज़रूरी है। इसलिए अब की बार तो वो बिना बोले ही अभी से उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन अभी जो हमारा जो फॉर्मल प्रोग्राम है, वो हम 20 तारीख से या 21 तारीख से चालू करने के प्रयास में हैं। तो मोस्टली मेरे को लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक जो इसमें भाग लेंगे और इस चीज़ को भी सक्सेसफुल करेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी। कोविड काल में सबसे ज़्यादा फ़र्क अगर पड़ा है, तो वो एजुकेशन सिस्टम पर पड़ा है और कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलने का काम राजस्थान में शिक्षा विभाग ने किया है। निश्चित रूप से कमांडर जो हैं, कह सकते हैं मुखिया जो हैं शिक्षा विभाग के, उन्होंने कई नवाचार किए, आईटी के एक्सपर्ट हैं और कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी फ्रेंडली जो है शिक्षकों के साथ बच्चों को बनाया और उसी का नतीजा है कि बच्चों को घर पर बैठे-बैठे कहीं न कहीं शिक्षा विभाग की जो तैयारी थी, जो अपना होमवर्क करना था, जो अपना पढ़ाई-लिखाई करनी थी, उसमें कहीं न कहीं उनको राहत में सहायता भी मिली है और आने वाले समय में अगर हम बात करें, कोविड की अगर तीसरी लहर आती है, तो उसको लेकर भी शिक्षा विभाग ने अपना ढाँचा पूरी तरह से तैयार कर रखा है और कहीं न कहीं ये जो व्यवस्था है, इससे बच्चों को लाभ होते नज़र आ रहा है। ईटीवी भारत के लिए बीकानेर से अरविंद व्यास।